भुवनेश्वर की सांसद श्रीमती अपराजिता सारंगी जी, श्री विष्णु सेठी जी, ओडिशा के अलग अलग भागों से इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदिवासी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल भाई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री विजयंत पांडा जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद भाई वसंत पांडा जी, सुरेश पुजारी जी, केवी सिंह देव जी और इस वर्चुअल रैली के माध्यम से जुड़े हुए ओडिशा के लाखों लाखों कार्यकर्ता और ओडिया जनता को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मेरी बात शुरू करने के पहले मैं महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में मन से उनको स्मरण कर कर प्रणाम करना चाहता हूं। मैं प्रणाम करना चाहता हूं ये ओडिशा की संस्कार भूमि को, जहां महाप्रभु स्वयं विराजमान है, वो भूमि जिसने हमेशा अपने संस्कार और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कलिंग युद्ध के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता के लिए विश्व विख्यात युद्ध लड़कर सम्राट अशोक को प्रियदर्शी बनाने का काम जिस प्रदेश ने किया, वो महान माटी को मैं मन से प्रणाम करना चाहता हूं। इसके साथ साथ ओडिशा की गौरव गाथा के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन काल के अंदर अभूतपूर्व काम किया और ओडिशा को एक सांस्कृतिक गहना, भारत का एक संस्कार का गहना बनाने का काम किया, ऐसे संथा कवि भीमा भोई, बख्शी जगबंधु जी, वीर सुरेंद्र साई जी, उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी, परला महाराज कृष्णचंद्र गजपति जी, उत्कल मणि गोपाल बंधु दास जी, महाराज श्री रामचंद्र बंजादेव जी, मां रमा देवी जी, ये सबको याद कर कर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरांजलि देकर मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं। आज ये वर्चुअल रैली, ये जनसंवाद ओडिशा के कार्यकर्ता और ओडिशा की जनता के साथ जो हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा का अभिन्न अंग है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अंदर सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जब से आई, पहले जनसंघ था, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, हमारी परंपरा बनी कि हम संगठन के माध्यम से जनसंपर्क करते हैं, जनसंवाद करते हैं, जनता की समस्याओं को जानते हैं और सरकार की योजनाओं को जनता को जानकारी देते हैं। और जब भी हमारी सरकार बनती है, हमें मौका मिलता है, 1 साल समाप्त हो, 2 साल समाप्त हो, 3 साल समाप्त हो, हम हमारा हिसाब किताब लेकर जनता के सामने जाते हैं कि आपने जो जनादेश दिया था, आपकी जो आकांक्षाएं थी, इसकी पूर्ति में इतनी यात्रा आज हमने समाप्त कर दी है। और आज जनसंवाद जो है उसी कड़ी का एक हिस्सा है। कोरोना की महामारी हमारे लिए नहीं, समग्र मानव जात के लिए, समग्र विश्व के लिए एक चुनौती बनी है। और कोरोना महामारी के कारण दूरी रखना, मोदी जी ने भी कहा है, महामारी से लड़ने का सबसे सरल उपाय है 2 गज की दूरी रखना। तो क्या 2 गज की दूरी भाजपा और जनता के बीच की दूरी बन सकती है क्या? 2 गज की दूरी भाजपा और जनता के बीच की दूरी नहीं बन सकती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनसंवाद से रोक नहीं सकती। और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी ने एक नए कार्यक्रम का विचार रखा, वर्चुअल रैली, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम जनता का संपर्क करेंगे, कार्यकर्ताओं का संपर्क करेंगे, उनकी बात को जानेंगे और हमारी की हुई चीजों को उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि मोदी जी ने आपने जो जनादेश दिया, इसका पहला साल के अंदर हमने क्या किया है। और मैं मानता हूं कि जो परंपरा नड्डा जी ने चालू रखी है ये महामारी के समय में ही भी,
ये न केवल भारत के लोकतंत्र, दुनिया भर के लोकतंत्र को रास्ता दिखाने वाली परंपरा होने वाली है कि इतनी महामारी के समय में भी कोई पार्टी अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से जनसंपर्क और जनसंवाद कर सकती है।